Hello bachcho, let's read this question. So the given question is, so the given direction is, each of these questions contains two statements, adjacents and regions. Okay, each of this question also has four alternative choices. Only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. Okay, option A is adjacent is correct, adjacent correct है and reason is correct. And reason is the correct explanation for the adjacent. Okay, B में क्या given है, adjacent is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for the adjacents. Okay, C में क्या given है, adjacent is correct and reason is incorrect, and D में क्या given है, adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is a man rowing a boat upstream is at rest with respect to the bank. Okay, he is doing no external work. ये आपका adjacent है. Reason क्या given है correspondingly, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वर्क डन. हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क डन. ओके, वर्क डन. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है. वर्क डन हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज डिफाइन एज द फोर्स इंटू डीएक्स. हम क्या कर सकते हैं, एफ इंटू एस. ओके, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ये क्या कहलाता है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ, या फिर हम लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. दिस इज कॉल्ड वर्क. ओके, हम इसको डिफाइन करते हैं एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा. ओके, यहाँ पर थीटा क्या आपका, थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, ये आपका करता है वर्क डन. यहाँ पर हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. ओके, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला कि ए मैन रोइंग ए बोट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम का मतलब होता है, देखिए अपस्ट्रीम का मतलब होता है जैसे आपका ये आपका कोई आपके क्या है, ये आपका क्वेश्चन में कहते हैं रिवर है, मान लीजिए रिवर है. ओके, ये आपकी रिवर है. रिवर आपकी देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. और जो आपका बोट वाला है, आपका बोट क्या वाला, वो क्या कर रहा है, रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो हम क्या बोलते हैं, उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं. अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट सेम होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट. अगर वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होती है, रिवर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होती है तो हम बोलते हैं उसे डाउन स्ट्रीम. ओके, तो यहाँ पर क्या आपका अपस्ट्रीम है. ओके, तो देखिए क्वेश्चन ने बोला कि ए मैन रोइंग ए बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैंक. जो आपका मैन है वो आपका क्या रेस्ट पर है. रेस्ट पर है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो आपका वर्क डन भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा. वर्क डन जीरो हो गया तो ये क्या होगा आपका, क्वेश्चन ने बोला कि ही इज डूइंग नो एक्सटर्नल वर्क. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या है अजर्सन है, अजर्सन तो आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है. ओके, ही इज नॉट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क. ये आप क्या कर रहा है, ओके एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा है. अब रीजन, रीजन में क्या गिवन है, रीजन देखिए क्या लिखा हुआ है, रीजन में दिया हुआ है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ओके, तो रीजन भी आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है. ओके, रीजन में क्या बताया, वर्क क्या होता है किसी कांस्टेंट फोर्स के कारण एफ एस कॉस थीटा इक्वल होता है. दिस इज करेक्ट. तो देखिए यहाँ पर आपको जो अजर्सन है, अजर्सन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि अजर्सन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन. ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो वी कैन सी दैट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, ऑप्शन ए इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.